तो चलिए यहाँ से जो है वो छूट गया था आपका, वो पूरा करते हैं। 43 फिशर इंडेक्स इतना दिया हुआ है, पास्ची इंडेक्स इतना दिया हुआ है, और लेस्पायर का पूछ रहा था। मैं पता है कि लेस्पायर और पास्ची दोनों का अगर हम अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है, वो फिशर इंडेक्स के बराबर आता है। फिशर इंडेक्स दिया हुआ था, लेस्पायर का लेस्पायर ही छोड़ दिए, और लेस्पायर का जो आया वो आया 156.25। अलगा अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाई, किससे सेटिस्फाइड होता है, फिशर फॉर्मूला से। देखिए 2005 में होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना है, और विद 1995 एज बेस ईयर इतना है, ठीक है। हाउ मच द प्राइस वुड हैव इंक्रीज इन 2005 में कितना इंक्रीज हुआ इन केस ऑफ 1995 इन कंपैरिजन विद 1995। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 100% पहले था और अब हो गया है 286, यानी कि 186 से बढ़ गया डायरेक्टली। तो ये जो होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटकर भी आप बना सकते हैं ऐसे। देखिए बोली का इंडेक्स दिया 150, लेस्पायर का इंडेक्स इतना दिया, पाची का पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि बोली का जो इंडेक्स है वो होता है एवरेज ऑफ किसका, लेस्पायर एंड पास्ची, दोनों का एवरेज निकालते हैं। तो एक का तो गिवन नहीं है पास्ची का, तो पास्ची का पी ले लिया और उससे हमारा पी का आ गया आंसर 120। एंड इंडेक्स नंबर क्या है, एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर ये आएगा ऑफ 2 और मोर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आगे आइए 49, 49 तो सिंपल था इसलिए उसको हटा दिए, वो किसी और प्रकार का था। तो हम देख रहे हैं डायरेक्ट बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेटेड वैल्यू, डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये है करंट वैल्यू बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर इंटू 100 नहीं होगा, याद रखिए डिफ्लेटेड वैल्यू। सर्कुलर टेस्ट किसके द्वारा सेटिस्फाइड है, वो है आपका किसी इन लोग के द्वारा नहीं है सर्कुलर टेस्ट, ना ही लेस्पायर, ना ही फिशर्स, ना ही पास्ची। सर्कुलर को ये तीनों में से कोई नहीं डिफाइन करता। अब फिशर का इंडेक्स नंबर में जो है लेस्पायर एंड पास्ची इंडेक्स नंबर वो क्या होता है, वो होता है जीएम। जीएम क्या हो जाता है, जीएम काम करता है फिशर्स की तरह, ठीक है। तो फिशर्स क्या हो जाता है, जीएम हो जाता है, और लेस्पायर और पास्ची क्या हो जाते हैं, वो एम और एच एम हो जाते हैं। जैसा फॉर्मूला सजेस्ट करता है कि जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एच एम इंटू जी एम, एच एम इंटू ए एम, तो वैसे ही इसी में भी होता है जीएम। इसमें क्या होता है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू पास्ची और लेस्पायर दोनों को इंटू कर दीजिए और रूट में लिख दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू क्या है, ट्रू ये लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट एवरेज है फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। देखिए मंथली सैलरी दिया हुआ है 10,000 इन द ईयर 2000, ठीक है। एंड इट वाज इंक्रीज टू 20,000, यानी कि 20,000 टोटल बढ़ा हुआ है, ओके। 2013 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 2013 का दिया हुआ है 240, बेस दिया है 2000 बेस ईयर है। व्हाट शुड बी सैलरी कंपैरिजन क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप पहले सीपीआई निकाल लीजिए दोनों का। तो देखिए किधर गया, सीपीआई जैसे ही निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले प्राइस जो था स्टार्टिंग में 100, फिर हो गया 240, साफ लिखा हुआ है बढ़ा हुआ, और बेस तो हमेशा 100 ही लेते हैं। सैलरी जो था इंक्रीज हुआ है 10,000 से 20,000, 10,000 से 20,000, और सामने अगला बार पता नहीं है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे तो एक्स का वैल्यू 24,000 आ जाएगा। अगला देखिए पूरा फॉर्मूला दे दिया है, सीधा पूरा आइटम दे दिया फॉर्मूला का, और बोला है फिशर आइडियल लगाइए, तो फिशर आइडियल लगा दीजिए। पहले क्या लगाएंगे आप, पास्ची और लेस्पायर दोनों को इंटू कर दीजिए, दोनों का फॉर्मूला लगाकर, और उसका रूट लगा दीजिए, तो इससे आंसर आ जाएगा 98.77। 56 देखिए, द प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो डिक्रीज हुआ है 30% से ओवर द बेस पीरियड प्राइस, ठीक है। तब तब क्या पूछ रहा है, द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट प्लेस क्या होगा, 30% से डिक्रीज हो गया, तो इंडेक्स नंबर भी 30, ये जो है इंडेक्स नंबर 30% कम रहेगा, 70 हो जाएगा। 100 हम बेस लेते हैं, ये देखिए। अब देखिए ये देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सा है, तो ये वाला है। 10% प्राइस में इंक्रीज हुआ और वेजेज में 20% इंक्रीज हुआ, तो रियल वेजेज कितना से इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ, उसको प्राइस से थोड़े लेना देना है। इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स क्या, वेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 1977 में 313 था, ठीक है। 1960 में बेस ईयर मानो, एंड 100 जो था वो 1960 में था, ठीक है। द एवरेज मंथली वेजेस इन 1977 जो था वर्कर्स का 160 था, तो रियल वेजेस बताइए, तो कुछ नहीं करना, करंट प्राइस इंडेक्स लिखिए, फिर जो बेस लिए थे उसका पीछे वाला जो था वो, तो पीछे वाला 100 था, अब 313 हुआ। वैसे ही वेजेज में 160, और बाकी का पता नहीं है एक्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, तो एक्स का वैल्यू 51.12। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। आगे ये देखिए पूरा फॉर्मूला का आइटम दे दिया और बोल दिया कि लेस्पायर इंडेक्स नंबर फाइन करो, तो लेस्पायर का इंडेक्स नंबर फाइन कर दीजिए डायरेक्टली, लेस्पायर का फॉर्मूला लगा कर, तो आ रहा है 1.39।
देखिए 2010 में सैलरी एक क्लर्क का था 24,000, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 140 था 2010 के टाइम पे, जो कि 224 हो गया आगे चल के। ठीक है, कब? 2016 में। इफ ही हैज राइटली टू बी कम्पेंसेटेड व्हाट एडिशनल मंथली सैलरी टू बी पेड टू हिम, अब उसका एक्स्ट्रा सैलरी जो है कितना मिलना चाहिए उसे। इफ ही हैज टू बी राइटली कम्पेंसेट, अगर सही से उसको कम्पेंसेट करना है तो कितना उसको अमाउंट जो है वो मिलना चाहिए, यानी कि इंडेक्स सैलरी कितना इंक्रीज होगा। तो यानी कि 2016 की बात करा तो देखिए 2010 में तो प्राइस था 140, फिर हो गया 16 में 224। वैसे इस सैलरी जो था 24,000, आगे में क्या हुआ कुछ पता नहीं है, तो एक्स मान लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, निकल गया 14,400। बोल रहा है कि फॉर द सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर द कंपेरिजन ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल पे चेंजेस होता है एवरी ईयर में, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है? फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर 64 का। ओ फिशर्स लिख दिया है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर नहीं, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, क्योंकि चेन की बात कर रहे हैं ना। क्या बोला? चेंजेस इन द प्राइस लेवल एवरी ईयर, एवरी ईयर बात कर रहा है, यानी कि सीरीज की बात कर रहा है, तो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। अगला देखिए, ये पूरा आइटम दिया हुआ है और पासिव प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा, तो कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मेट बना दीजिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है P1 Q1 P0 Q1, तो यानी कि P1 पूरा ले लीजिए और पूरा Q1 ले लीजिए, उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन लीजिए, P0 ले लीजिए, Q1 ले लीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और समेशन बनाकर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 146.41। वैसे बोला कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो कौन बताता है, तो वो बताता है फिशर्स। इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक स्टैटिक दोनों है। सी मंथली इनकम ये का है 8,000 2014 में, वही बात कर रहा है कि स्टार्टिंग में प्राइस इंडेक्स जो था 160, आगे चल के हो गया 200, लेकिन सैलरी जो था वो 8,000, आगे चल के कितना हुआ कुछ पता नहीं, तो इसमें निकालिए कि कितना हुआ आगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग लिख कर, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो। कितना हो रहा है? डी, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि 2000 आंसर आ रहा था और ऊपर दिया ही नहीं है ऑप्शन में। डिस्पायर इंडेक्स नंबर जो है वो दिया हुआ है एल है, पासची पी है। ओके, तो वन का फिशर्स क्या होगा? फिशर्स क्या हो जाएगा इस केस में? तो रूट एफ इक्वल टू एल पी, नो, एफ इक्वल टू रूट एल पी हो सकता है, तो एफ स्क्वायर एल इंटू पी, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? डी, एफ स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू एल इंटू पी, क्योंकि जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम, दोनों बराबर ही है यहाँ पे भी। फिशर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई नहीं करता? सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करते हैं लोग। अब देखिए, सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है सर्कुलर टेस्ट? वो है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट का। फिशर का इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड होता है वो? मोड पे नहीं, मीडियन पे नहीं, अर्थमेटिक मीन, तीनों पे नहीं रहता है, यानी कि डी। ये जो है ज्योमेट्रिक मीन पे, क्लेस्पायर और पासी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पूरा मीन मीडियन मोड इस पे नहीं, वो तो ज्योमेट्रिक मीन पे करता है ना। क्यों? क्योंकि जीएम जो है वो हो जाता है यहाँ पे फिशर इंडेक्स में, फिशर इंडेक्स इज इक्वल टू क्लेस्पायर हो गया आपका एम, एम का स्क्वायर, और जीएम मतलब एम और जीएम दोनों का रूट। ठीक है, ये था टोटल। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या हो रहा है? प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, प्राइस रिलेटिव का क्या आंसर, क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है फॉर्मूला डायरेक्टली है करंट ईयर का जो प्राइस है वो, और बेस ईयर का, और इंटू 100। अगला क्वेश्चन है 24 का, क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइसेस आर कलेक्टेड फ्रॉम, फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? वो रिटेल ट्रेडर से कलेक्ट करते हैं। टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल आर क्या है? कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, यहाँ पे सीधे इंडेक्स नंबर का बोल दिया है डिफिनेशन। तो ये सारा अगर आप कर लेते तो सुन लीजिए क्या क्या आपका फायदे होंगे। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए गए वो कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसको सोल्व करने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन होंगे जिसमें डायग्राम बनाना था, फॉर्मेट बनाना था, बाकी में 30 सेकंड से ज़्यादा कोई नहीं मिलेगा। यानी कि जो लगभग इससे जो 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 100% स्टेट्स में दिखने ही वाले हैं, उसमें से आपका 25 मार्क्स कहीं नहीं गया विद इन 10 मिनट्स। तो सोचिए 10 मिनट में अगर 25 मार्क्स ऐसे अगर आपको मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे सारे डायरेक्ट क्वेश्चन की हमने डिस्कशन की है। ऐसे कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पता चलेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी है जो डायरेक्टली बन जाते हैं, या फिर वो एल आर में तो और आसान है। तो उन दोनों को भी मैं जो है कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियोज़ बनाऊँ। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लीजिए।